अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं नाश्ता। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और नाश्ता वही है डेली का, जो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वही अंडा पराठा ही खाते हैं और साथ में बनाऊँगी चाय। और ये मैं बना रही हूँ रोटी, सूखी रोटी। अम्मी घी वाली नहीं खाती, उस वजह से उनके लिए ये सूखी रोटी बना रही थी। तो अम्मी, ये है मेरे हस्बैंड का अंडा और वो जो है कच्ची जर्दी खाते हैं। तो ये मेरी से थोड़ी सी टूट गई थी, पता नहीं अब क्या बोलेंगे, तो वो उनको देती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी ऑमलेट। उसमें मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाला था और साथ में उसको अच्छे से मिक्स करके ये हानिया और अरहम के लिए बनाया है। हुज़ैफ़ा गया है स्कूल और जब वो स्कूल से वापस आएगा तो फिर मैं उसके लिए बाद में नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि जब वो भी वापस आता है तो अंडा पराठा ही खाता है। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए फटाफट से मज़ेदार सा ये देखें ऑमलेट तैयार किया और सब ने फिर मिलकर नाश्ता किया। और ये जो है, कभी मैंने हानिया को ना हाफ़ बॉयल अंडा देती हूँ, बिल्कुल हाफ़ बॉयल कच्चा सा वो वाला भी देती हूँ। आज मैं इसके लिए बना रही हूँ ऑमलेट, जिसमें मैंने मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ नमक डाल कर इसको हल्का सा मैंने इसमें घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, और इसको फ्राई करके हानिया और अरहम को दे रही हूँ। और यहाँ पर इनके लिए चाय, आप लोग सोच रही होंगी कि मैंने क्या चाय डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे चाय बिल्कुल नहीं पीते। ये सिर्फ 2-2 घूँट ही डाली हुई है, क्योंकि चाय की कमी कोई नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा मैंने चाय नहीं बनाई, बस बच्चे जैसे ही 2-2 घूँट भी मुश्किल से मैं इनको पिलाती हूँ, क्योंकि घी वाली रोटी होती है, फिर अंडा होता है, तो बस 1-2 घूँट ही पीते हैं। फिर ये करने के बाद मैं आई हूँ रूम में। मैंने कमरे की चादरें वगैरह ये सब कुछ सेट किए हैं, अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया था। और हो रहा था कि हुज़ैफ़ा का इंतज़ार, कि हुज़ैफ़ा आए और फिर उसके लिए भी नाश्ता वगैरह रेडी करूँ, और फिर उसके बाद मैं किचन की सफाई जो रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट करूँ। यहाँ पर जी जनाब ये भी आ गए था, हुज़ैफ़ा आ चुका था। और यहाँ पर देखें इसने फेंके अपने शूज़, यहाँ पर फेंका अपना बैग, और बीच में आ गई हानिया जी। ये अभी कूद-कूद के मैंने कहा जल्दी से करो, आपका नाश्ता रेडी करके मैं ले आई हूँ और आप भी करें और साथ में मैं भी करूँ, क्योंकि मैंने भी इसी के साथ, मेरी आदत है कि मैं इसी के साथ नाश्ता करती हूँ जब ये स्कूल से वापस आता है। बस चाय का 1 कप लेती हूँ और 1-2 नवाले रोटी के, मतलब पराठे के, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाई जाती। और यहाँ पर अभी फिर मैं आई थी किचन में बर्तन लेके धोने के लिए, और यहाँ पर ये टोकरी जो बर्तनों वाली बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसको मैंने वॉश कर लिया था, तब मैंने आपको नहीं दिखाया था, मोबाइल मेरा बच्चों के पास था। तो अभी मैंने इसको वॉश किया है, किचन भी नीट किया है, और ये सारे बर्तन इसमें लगाकर किचन को करते हैं बाय बाय। और आई हूँ मैं रूम में, और बच्चों को देखें मैंने अभी रेडी किया है, इनको नहलाया धुलाया है, साफ़ सुथरा किया है। फिर मैंने कहा बच्चों आप लोग मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना है, क्योंकि मैं अभी करने लगी हूँ अपने बालों की और चेहरे की थोड़ी सी, क्या कहते हैं, हिफ़ाज़त भी कह सकते हैं, थोड़ी-सी केयर भी कर सकती हूँ। कभी-कभार मेरा दिल करता है कुछ करने को। तो ये मेरा है एलोवेरा जेल, जिसको मैंने ग्राइंड करके बोतल में रखा हुआ है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं अपने बालों पे भी लगा लेती हूँ और स्किन पे भी लगा लेती हूँ। और डेली तो नहीं करती, हफ़्ते में 1 बार या कुछ दिनों बाद, 3-4 दिन बाद मैं इसको करती हूँ। फिर मैं हो गई थी फ्रेश, क्योंकि मैंने पढ़नी थी नमाज़। नमाज़ पढ़नी थी, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ रही थी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों के लिए ये है कि शो ऑफ़ कर रही हूँ या आप लोगों को दिखा रही हूँ, नहीं जी। मैं भी जो है ना डेली की नमाज़ और जो है कुरान पाक नहीं पढ़ ली थी बीच में, और अभी मैं है डेली का पढ़ने लग गई हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ताकि आप लोग भी पढ़ें। बस ये है कि इंसान जब पढ़ना शुरू कर ले तो फिर रेगुलर पढ़ता रहता है, जब बीच में छोड़ दे तो फिर दिल नहीं करता इंसान का, शैतान उनको भटका लेता है, यही मेरी आदत है। तो अभी मेरी आदत बनी हुई है, तो बीच में अल्लाह करे लग मतलब पढ़ती ही रहूँ, छोड़ूँ ना इसको। तो यहाँ पर ये देखें शाम का टाइम हो गया था, फिर यहाँ मेरे हस्बैंड आज मेरे लिए लेकर आए थे बहुत सारी चीज़ियाँ। ये मेरी फ़ेवरेट हैं जो चिप्स हैं, ये मेरे बारबेक्यू के फ्लेवर के होते हैं और बहुत बहुत मज़े के होते हैं। ये नहीं कि मैं पूरा दिन यही खाती रहती हूँ, और स्नैक्स वगैरह ये मुझे बिल्कुल इतने नहीं अच्छे लगते, पर ये है कि मैं खाती हूँ रात के टाइम।
क्योंकि नाइट में मुझे अक्सर दिल करता है कुछ हो, तो फिर मैं ये निकालती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं दोनों मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। और एक मेरी ये आदत भी है कि मुझसे फिर ये अकेले नहीं खाए जाते। मैं यही कहती हूँ कि जब इसे मैं खोलूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हों और हम दोनों इसे बैठ कर अच्छे से खा लें। और बस पता नहीं मेरी शुरू से ऐसी आदत है कि मैं कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी खा रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए रख लेती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, उनके साथ ही खाती हूँ। और यहाँ पर लेज़ भी थे और ओरियो बिस्कुट भी थे जो बच्चों के लिए थे। फिर हो गया थी जी रात के खाने का टाइम। यहाँ पर आज हम लोगों ने बनाए थे शामी कबाब। शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाई थी, तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शामी कबाब की टिक्कियाँ मैंने बना के रख ली थी, तब मैंने फिर शूट नहीं किया, मतलब वीडियो नहीं बनाई। और अभी जो फ्रिज में आटा पड़ा हुआ था उसकी मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि फिर मैंने कबाब भी फ्राई करने हैं। और अभी आटा मैंने छान के ले आई थी, मैंने कहा बाद में इसको गूँध लूँगी, क्योंकि हम लोग तो मैं और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी लेट रोटी खाते हैं। यहाँ पे रायता भी तैयार था, सलाद के लिए भी निकाल लिए थे खीरा और गाजर। और ये है हमारा दूध जो हम बॉयल करके रख लिया था। तो अभी फाइनली हमारी सारी रोटियां भी बन के तैयार हो गई थी। तो शाम को हमारा हो जाता है बहुत ज़्यादा काम, किचन बिखरा पड़ा होता है, ना पूछें बुरी हालत हो जाती है। ये है कि शुक्र है बड़ा किचन है, मतलब अच्छे से काम मैनेज हो जाता है। गंद तो हर जगह पे बनता है, सारे किचनों में बनता है, बखेरा बन जाता है, फिर बाद में सारा उठा के साफ़ सुथरा भी हो जाता है। तो यहाँ पर कभी अम्मी आपको पता है ज़्यादा नहीं खड़ी हो पाती, वो नीचे बैठ के काम कर लेती हैं। तो कभी वो खड़ी हो जाते हैं, खड़े होके काम करती हैं, जैसे उनकी मतलब तबीयत हो। तो इस तरह उन्होंने मेरे साथ काम करवाया और फिर इस वजह से किचन ज़्यादा बिखरा-बिखरा लग रहा है, तो वो बाद में साफ़ करेंगे। यहाँ पर मैं फिर ऑयल गर्म होने के लिए रखा और मैं अंडे में डिप कर रही हूँ शामी की टिक्कियाँ। तो इसको जल्दी-जल्दी से डिप करते हैं और फिर डालते हैं तवे पे और इसको फ्राई करते हैं और इसका मज़ेदार सा कलर आता है, फिर फैमिलीज़ को पेश करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने बहुत ही प्यारा सा डेकोर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फैमिलीज़ के लिए बनाऊँ, दिल से बनाऊँ, खुशी होती है और जब वो तारीफ़ करते हैं फिर तो वाह वाह! दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है। जब इंसान कोई दिल से चीज़ बनाए ना तो यकीन जाने उसका फ्लेवर और उसकी टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो ये मैंने फैमिली वालों के लिए बना लिया है और उनको अभी देती हूँ खाना, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग खाना खा चुके थे, फिर बच्चों को भी खाना खिलाया, फिर बाकी का काम रहता है फीडर बनाना और हानिया की सूजी, वो बनाती हूँ साथ में और फिर किचन को करती हूँ बिल्कुल साफ़-सुथरा। किचन तो मैं जल्दी-जल्दी फटाफट से रेडी कर लूँगी, साफ़-सुथरा कर लूँगी, बर्तन भी वॉश कर लूँगी। ये देखें मिनटों का काम। तो यहाँ पर मैंने इनको कर लिया था नीट क्लीन और नीचे से फ़र्श वग़ैरह भी धो लिया था और फिर मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन बंद कर दिया था, क्योंकि मौसम अच्छा ही है, पर फिर भी अभी मैंने फ़ैन ऑन किया है क्योंकि फ़र्श सूख जाए। तो अभी मैंने कहा थोड़ा-सा 10-15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड आने वाले होते हैं फिर मैंने बनानी होती है ताज़ी रोटियाँ, क्योंकि हम लोग गरम रोटी बना के फिर उसको खाते हैं, क्योंकि फिर पहली वाली रोटी जो बनी होती है वो 8 बजे के टाइम बनाते हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं साढ़े 11 बजे के टाइम, फिर मैं उनके लिए ताज़ी रोटी बनाती हूँ और हम लोग फिर मिल के खाते हैं। तो यहाँ मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद हस्बैंड आए और यकीन जाने इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। और यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अब क्या दिखा रही हूँ खाली प्लेटें। तो मैंने कहा क्यों, यूट्यूब फैमिलीज़ को ये भी दिखाना चाहिए, जब इंसान को भूख लगी हो तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर प्लेटें हो गई थी खाली और साथ में अरहम भी बैठा होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।